हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पे एक लड़का बेड पे लेटा हुआ था। उसको उसका हाथ और उसका जो पैर था वो बंधा हुआ था। तभी वो उसकी आंखें बंद थी। वो तब उसकी धीरे-धीरे होश आ रहा था। वो सारे इधर-इधर कर रहा था। नहीं, नहीं, नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझसे गलती हो गई। उसकी आँखों से आँसू लग रहा था। तब उसकी आँखें खुल जाती है। हुँ, ये मैं कहाँ पे हूँ? ये फिर वो जब आँखें खुलकता है तो वो सीधा सील को देखता है, मतलब दीवार, मतलब तो बेड के जो ऊपर वाला जो होता है सीलिंग 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 को वो देखता है। एकदम वाइट-वाइट था। बोलता है ये कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ आ गया? तब वो अपने बगल में इधर-उधर, मतलब वो रूम को पूरा चारों तरीके जैसे ही देखता है तो वो पर्सन हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है? मैं इस रूम में मैं कैसे वापस आ सकता हूँ? ये तो मैं जब मुझे 4 महीने के लिए किम देओंग ने मुझे किडनैप करके अपने पास उसने रखा था। ये तो उसी टाइम है। ये तो टेकर रूम है। मतलब मतलब कि हाँ, वो हमारा मिन योंगी था। मिन योंगी वही बेड पे पड़ा था, वो भी बंधा हुआ। फिर योंगी बोलता है, क्या? मैं क्या पास्ट में आ गया हूँ? मतलब कि मेरा रीबर्थ हो गया? मतलब कि मेरा यही टाइम था, 1 साल पहले मैं आ गया और मैं इसी टाइम मैं फिर से तेज़ से भागने की मैं कोशिश जब कर रहा था, ये तो उसी टाइम जब थे ने मुझे कैद करके अपने रूम में रख लिया था, ये तो उसी टाइम है। और उसके बाद मैं दूसरी बार जब भागा था, तभी मेरा कार में एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मौत हो चुकी थी। फिर हमारे यूँगी ये सब कुछ याद करने लगता है अपना पास्ट, कि उसके साथ क्या-क्या हुआ था, वो फिर से अपने याद में खो जाता है। उसे सब याद आता है कि मैं जिसको अपनी फैमिली समझ रहा था, वो मेरी रियल फैमिली थी ही नहीं। जिसको मैं अपना डैड, मॉम, अपना छोटा भाई समझा था, वो मेरी रियल फैमिली है ही नहीं। मेरी रियल फैमिली जो थी, वो मेरी मॉम थी, जो मतलब मैं जब 2 साल का था तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और इन लोगों की घटिया लोगों की वजह से मेरी मॉम आयु की मौत हो गई। और इन लोगों ने उनकी जो उनकी ने अपने दम पे एक कंपनी खोला था और इतना बिज़नेस खड़ा करा था, वो सब उसके लिए उनने मेरी मॉम को ही मार दिया। और मेरी मॉम ने जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के गई थी, वो उसी के लिए पाने के लिए अब वो लोग मेरा ही खून कर देंगे। और जिसे मैं अपना प्यार समझता था, मतलब लिया, मतलब लिया नहीं आ रहा था, हाँ, लिमी, हाँ, जो था मतलब था, नाम नहीं आ रहा। हाँ, जो उसके फियांसे थे, जो मेरी भाई की गर्लफ्रेंड थी, वो बस मेरे सामने प्रिटेंड कर रही थी फिर करने का। और असली में मैंने सोचा, जो जब मेरे को स्विमिंग आती नहीं था तब मैं स्विमिंग पूल में गिर गया था और उस टाइम पे मेरी किसी ने जान बचाई थी। तो मैंने सोचा लिमी ने मेरी जान बचाई है और इसलिए मैं उससे प्यार करने लग गया और उसने तो मेरा ही फ़ायदा उठाया। मैं तो अपने भाई के ही प्लान में फँस गया और उसी और मेरी जब मेरी डेथ होगी तब मुझे पता चला और मेरी सोल
वहीं पे थी, पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था। इन लोगों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे तब सच्चाई पता चली कि जो मेरा भाई, जिसे मैं भाई समझता हूँ, वो मेरा भाई है ही नहीं। मतलब ह्यून ह्यूनजुन और उसकी गर्लफ्रेंड लीमिन ने मुझे अपने प्लान में फंसाया, और वो सिर्फ मेरी मॉम ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे जो छोड़ के गए हैं, पूरा वो सब पैसा और सारी जो चीजें मेरी मॉम ने खड़ा करा है, वो सब कुछ उसे पाने के लिए मुझे खत्म करना चाहते थे। इसलिए, और जब मुझे उस टाइम पता चला, जो असली में मुझे किडनैप करके अपने पास 4 साल पहले रखा था, मतलब 4 महीने तक, वही इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता था। और उसी टाइम मेरे को पता चला कि जिसने मुझे, जब स्विमिंग पूल में मैं गिर गया था, उसी इंसान ने ही मेरी जान बचाई थी। वही मेरा लव था। मैंने उसे छोड़ के मैंने किससे प्यार करा? हमारे योंगी के आंखों में आंसू बह रहे थे, और वो सब कुछ याद करके रोते जा रहा था। और फिर वो अपने आंखें खुलता है, अब नहीं, जो मैंने गलती अपने मतलब पास्ट में कर चुका, अब वो गलती मैं दोहराने वाला नहीं हूँ। अब जब गॉड ने मुझे फिर से चांस दिया है, तो मैं इस चांस को अब मैं छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को मेरा गॉड ने मेरा रीबर्थ दिया है। अब इस लाइफ को मैं एकदम अपना बेहतर बना के रहूंगा। हम योंगी को देखते हैं, वो कहता अब जब मैंने जान ही लिया है कि जिसे मैं अपनी फैमिली समझता था, वो मेरी जब रियल फैमिली है ही नहीं, वो सब लोग धोखेबाज थे, तो मुझे उन लोगों से बदला लेकर रहना पड़ेगा। मुझे अब उन लोगों से रिवेंज लेना है, क्योंकि जो मिस्टर मिन वाइफ जैनी थी, उन दोनों से बदला लेना है, क्योंकि उन दोनों ने जो मेरी रियल मदर आयु थी, उनको स्लो पॉइजन देके उन्हें मार डाला है ना। इन लोगों से मैं नहीं छोड़ने वाला, और मैं इन लोगों से मैं बदला लेके रहूंगा। और इन लोगों को मैंने हेल का रास्ता ना दिखा दिया, तो मेरा भी नाम मीन योंगी नहीं, और उस युंजुन और इस लूमिन का तो ठिकाना लगाऊंगा। मतलब वो मेरे पीठ पीछे, मतलब मेरे भाई के साथ आपस में, वो दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। आप समझ क्यों जाता लेमिन वो मेरे भाई के, हाँ मतलब युनजुन के करीब क्यों रहते थे? अब मुझे पता चल गया, और मैं इन लोगों से बदला लेके रहूंगा। कहता है, अब जो मैंने गलती कर चुकी है, मैंने ते को हरदम गलत ही समझा कि वो माफिया किंग है, वो मुझसे फोर्स कर रहा है, इसलिए मैं हरदम उससे दूर भागता गया। मतलब उससे मैं हरदम उसकी कैद से भागने का बस खाली चांस चाहता था, और उसी के चक्कर में मैंने ते को अपने आप से खो दिया, और उसके चक्कर में ते ने अपनी भी जान ले ली, और जो उस जाने वाली थी, उसने मेरे को मरवाया था। मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा, और अब मैं तेज से बहुत ज्यादा बेइंतहा उससे इतना प्यार करूंगा, जो मैंने प्रीवियस लाइफ में जितने भी उसे जख्म दिए हैं, वो सारे जख्म मैं एकदम भर दूंगा। और मैं अब देख को अपने आप से कहीं भी दूर, अब कहीं भी नहीं जाने भी नहीं दूंगा। और मैं अब तेरे से बहुत प्यार करूंगा।
यूँगी बेड पे ही लेटे हुए ही ये सब कुछ सोच रहा था और कहते अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपने आप को छुड़ाऊँ? ये तो तीर ने मुझे तो बाँध के चला गया है। मेरा हाथ भी दोनों साइड से बाँध दिया, फिर पैर पे मैं अपने आप को मूव कैसे करूँ? तभी उस रूम का जो दरवाज़ा था वो खुलता है। उस रूम में ब्लैक ड्रेस पहने वाला एक पर्सन एंटर करता है। वो और कोई नहीं, हमारा किम तेयोंग था जो वहाँ आ रहा। तब हमारा जैसे यूंगी दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनता है तो वो उधर देखता है कि देख रहा है उसके चेहरे पे स्माइल थी। तभी हमारा ते आता है, उसका ऑरा एकदम डार्क दिख रहा था। वो आता है और वो आके यूकी का छुट्टी करते हुए कहता है कि तुम्हारी फिर से हिम्मत होगी, तुम मेरे कैसे फिर से भागने की कोशिश कर रहे थे? मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे मुझे टांग वांग लगता तोड़ फोड़ के मुझे रख देना। तुम्हें समझ नहीं आता है ना कि तुम मेरे पास बार बार भागने की कोशिश कर रहे हो ना? आज मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और वो ते हमारे युंगी को किस करने लगता है और हमारा युंगी भी किस जैसे हमारा ते करता है तो उससे जैसे मतलब एक्शन जैसे तुरंत किया था उसको कुछ तब समझ नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या। फिर हमारा युंगी को होश आया तो वो फिर हमारे ते को भी वो भी किस रिटर्न करने लगता है। वो भी हमारे ते को वो भी किस करने लगता है और तब ते भी हैरान हो जाता है कि वो युंगी उसे किस कर रहा है। तब हमारा युंगी उसे किस करते हुए उसके होठों पे बाइट करता है। फिर हमारा ते अलग होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कोई डॉगी है जो मुझे तुम काट रहे हो? फिर हमारा युंगी उसे देखने लगता है। फिर हमारा ते उसके हाथ खोल देता है और कहता है आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि तुम याद रखोगे। फिर वो हमारा ते युंगी के करीब होने लगता है। तब हमारा युंगी उसके गर्दन में अपना दोनों हाथ लपेटे लेता है और अपने वो करीब करता है और फिर से किस करने लगता है। फिर हमारा ते की आंखें फट जाती और वो देखने लगता है कि यूंगी क्या कर रहा है। फिर ते उससे अलग होता है। फिर हमारा यूंगी कहता है तुम जो चाहो तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। फिर ते कहता है कि सोच समझ के कह रहा हो ना, मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा तुम उसका फिर बाद में रिग्रेट नहीं फील नहीं करना। फिर यूंगी कहता है नहीं, मैं रिग्रेट फील नहीं करूँगा। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फिर हमारा ते हमारी यूंगी को देखने लगता है और कहता है तुम सही बोल रहे हो ना, मैं जो चाहो कर सकता हूँ ना। फिर हमारा यूंगी भी बोलता हाँ, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फिर हमारा ते उसके करीब होने लगता है। फिर वो हमारा यूंगी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमारा ते देखने लग तुम झूठ तो नहीं बोले? नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता और सॉरी मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था और अब मैं तुमसे कहीं भी दूर भागने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और ये जैसे ही हमारा तेज सुनता है तो कहता है ठीक है, अब तुमने कह ही दिया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अब मैं तुम्हें अपने पास से तो कहीं भी दूर तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें अपने पास बहुत करीब रखूंगा और तुम मेरे से कहीं भी दूर नहीं जा सकते। फिर हमारा ते धीरे धीरे हमारे यूंगी के करीब आता है और उसका ने जो कपड़े पहने थे वो सारे कपड़े उतर जाते हैं और सारी जमीन पे गिरे हुए थे और हमारा ते धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसके पैर में जो
बंधा था वो भी खोल देता है और हमारा यूंगी एकदम नेकेड था, हमारा ते भी एकदम नेकेड हो जाता है दोनों। फिर हमारा यूंगी को धीरे धीरे उसकी बॉडी पे किस करने लगता है और यूंगी बोलता थे आराम से, मेरे तुम मेरे निप्पल काट क्यों रहे हो, ते हमारा ये जो ते था उसके निप्पल को पिंच कर रहा था, सीख कर रहा था, ते ऐसा नहीं करो, दर्द हो रहा है, ऐसा ना करो। मेरा निप्पल्स को उसमें से मिल्क नहीं निकलने वाला, मैं बॉय हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमारा ते कुछ नहीं सुनता, वो दूसरे साइड पे उसको करने लगता और अपने दूसरे हाथ से पिंच करने और हमारा यूंगी मौन करने लगता है। फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पे हिक्की देने लगता है। फिर नीचे साइड आता है और उसे प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करने के बाद वो फिर उसके अंदर एंटर हो जाता है और उसे करने लगता है और यूंगी मौन कर ते से फिर हमारा ते उसके करीब आता है। नहीं बेबी बॉय, अब मैं तो नहीं दे सकता, भाई बिल्लू। फिर हमारा ते उसके साथ फिर इंटीमेट होने लगता है फास्टली। ये हमारा यूंगी बोलता है कि ते प्लीज हमसे, मुझे दर्द हो रहा है। फिर वो, क्योंकि हमारा यूंगी वर्सन था, इसके वजह से उसे ये सब पेन हुआ था। फिर धीरे धीरे जब ते उसके इंटीमेट होने लगता है तो वो धीरे धीरे वो उसको भी अच्छा फील। फिर हमारा जो यूनिक वर्जन था वो वर्जन उसका टूट जाता है और उसके अंदर से भी ब्लड प्ले कर रहा था, क्योंकि हमारा यूंगी वर्जन था और हमारा तेने उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और उसके साथ वो इंटीमेट और हमारा यूंगी का शरीर ऊपर नीचे होते जा रहा था, धीरे धीरे अप डाउन ऐसे उसका शरीर होता जा रहा था। फिर यूंगी के अंदर ते अपना स्पंज जो था वो रिलीज कर देता है और फिर वो उसे पलट देता है। फिर बैक साइड से उसे इंटीमेट होने लगता है। उसकी पूरी जो बैक साइड की जो पीस साइड जो था उसकी बॉडी पे भी हिक्की देने लगा और हमारा यूंगी माउंट करने लगता है और वो पीछे से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तो यूंगी के मुंह में वो उंगली डाला हुआ था अपने और हमारा यूंगी उसके उंगली को सक कर रहा था। फिर वो उसे करता है और पीछे से उसे वो इंटीमेट हो रहा था। फिर उस पोज में भी वो इंटीमेट होना रुक जाता है। फिर उसमें फिर से अंदर अपना स्पंज कर लेता है। फिर हमारा यूंगी को वो अपने गोद में लेता है और फिर उसको बोलता है कि मेरे ऊपर आके बैठो। फिर यूंगी आता है और उसके लोअर डिक के ऊपर आके बैठ जाता है और वो फिर हमारा जैसे बैठता है हमारा ते उसका कमर पकड़ता है और उसे अप डाउन से घूमने लगता है। हमारी यूंगी को ठीक है, जो डिक था वो उसके टम्मी के अंदर उसे सीधे से लगता फील हो रही थी और वो यूंगी मौन कर रहा था। से करते जा रहा था और भाई यूंगी का वो कमर ऊपर वो डाउन अप डाउन होते जा रहा था। फिर हमारा ते उस कमर को पकड़ता है और हमारे ते खड़ा हो जाता है और हमारा यूंगी उसका अपने पैर को उसकी कमर तक लपेट लेता है। फिर हमारा ते उसे ले जाता है देखभाल के साथ खड़ा करता है और फिर अपना जो इंटीमेसी थी वो और फास्ट करने लगते। यूंगी कहते कि ते आराम से, मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है,
वो वहीं पे उसके साथ इंटीमेट और फिर हमारा योंगी ने अपना पैर छोड़ दिया था, खड़ा हो गया था। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता, फिर वहीं पे छोड़ता है। फिर योंगी को वो उठाता है, सोफे पे ले जाता है, सोफे पे उसे रखता है, उसके साथ वहाँ पे भी इंटीमेट होते हैं। फिर वो टेबल था, टेबल पे ऐसे लेटा था और उसे वो हिट करते जा रहा था और टेबल पे उसका शरीर उसका हिट होते जा रहा था और पूरे रूम में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं।